ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया देश को सिर्फ क्रिकेट के मैदान या कंगारुओं के देश के रूप में देखते हैं, लेकिन इस महाद्वीप की असली परतें इससे कई ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जादुई झील है जिसका पानी पूरी तरह से गुलाबी है। लेक हिलियर नाम की ये जगह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। भारत से 7,800 किलोमीटर दूर बसा ये देश आज 10 लाख से ज्यादा भारतीयों का घर बन चुका है, जो यहाँ की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भले ही यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप हो, लेकिन इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश कहलाता है। यहाँ की महिलाओं का जज्बा भी कमाल का है। चाहे समंदर की लहरों पर सर्फिंग करना हो या फिर क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के जड़ना हो, वो हर काम में माहिर और आत्मनिर्भर हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया देश ने साल 1902 में ही महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार देकर पूरी दुनिया को बराबरी का पाठ पढ़ा दिया था। ऑस्ट्रेलिया देश का 95% हिस्सा आज भी इंसानी बस्तियों से दूर बिल्कुल वीरान पड़ा है, जिसे आउटबैक कहा जाता है। यहाँ मीलों तक सिर्फ लाल रेत के टीले और खामोशी नजर आती है, जहाँ बिना तैयारी के जाना जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ की पूरी आबादी सिर्फ समंदर के किनारे बसे खूबसूरत शहरों जैसे कि सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में समटी हुई है। यहाँ के कानून भी काफी अनोखे हैं। अगर आप अपनी कार का दरवाजा लॉक करना भूल जाते हैं तो आपको वहाँ पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा और नियम सबसे ऊपर हैं। खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग वेजीमाइट नाम का एक नमकीन पेस्ट बड़े चाव से खाते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे जहरीले जीवों का घर भी है, चाहे वो इनलैंड टाइपन सांप हो या पानी में छिपी बॉक्स जेलीफिश। यहाँ की प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही बेरहम भी। यहाँ पर हजारों साल पुरानी आदिवासी संस्कृति आज भी जिंदा है। यहाँ की नो वरीज वाली लाइफस्टाइल हमें सिखाती है कि जिंदगी को खुलकर कैसे जिया जाता है। जानेंगे इस देश को करीब से, गहराई से, यहाँ के लोगों के जीवन को, भूगोल को, इतिहास को, इसकी राजधानी और सुंदर शहरों के साथ कुछ बहुत ही अनोखी घूमने लायक जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है, जिसमें से 44% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 3.5% में मुस्लिम हैं, 2.4% में हिंदू हैं, 2.1% में बुद्धिस्ट रहते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आबादी का 38% हिस्सा ऐसा है जो खुद को नास्तिक बताता है। ये लोग धर्म से दूर रहते हैं और वैज्ञानिक तर्क पर यकीन रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ हेम्स्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है, जबकि भारत नॉर्थ हेम्स्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, जिसकी वजह से जब हमारे देश में जुलाई का जो महीना होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। जुलाई के महीने में हमारे देश में बहुत ही गर्मी पड़ती है, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ जुलाई का महीना सबसे ठंडा रहता है। यहाँ जुलाई के महीने में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है और बर्फबारी भी होती है। ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ये शहर सिडनी और मेलबर्न के बीच बनाया गया ताकि दोनों बड़े शहरों के बीच संतुलन बना रहे। कैनबरा 1913 में राजधानी बनी थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की सरकार के दफ्तर हैं, जैसे कि संसद भवन है और कई सरकारी ऑफिसेज हैं। कैनबरा खास इसलिए है क्योंकि इसे प्लान करके बनाया गया। यहाँ बहुत सारी हरियाली और झीलें हैं, इसीलिए ये शहर सुंदर और शांत दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ प्रशासन का केंद्र ही नहीं, बल्कि पर्यटन और संस्कृति का भी बड़ा हिस्सा है। ये देश दुनिया के सबसे सुंदर
और अनोखे टूरिस्ट स्पॉट्स का भी घर है। अगर आप समंदर के किनारे घूमना पसंद करते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके लिए एक सपना सच करने जैसी जगह है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है और यहाँ पानी के नीचे दुनिया बहुत ही खूबसूरत और अलग दिखाई देती है। वहीं सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका अनोखा डिजाइन और बड़ा आकार देखने वालों को हैरानी में डालता है। रेगिस्तान और पहाड़ों की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो उलुरु या आयोर्स रॉक एक ऐसी जगह है जो हर किसी को याद रह जाती है। इतनी बातें जानने के बाद ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जानना भी जरूरी बन जाता है और इस देश का आधुनिक इतिहास शुरू होता है 1788 से। साल 1788 में ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। इंग्लैंड से जहाजों का यहाँ पर एक समूह पहुंचा और सिडनी के पास आकर रुका। इस जगह को बाद में सिडनी कोव कहा गया। इंग्लैंड ने यहाँ अपनी पहली बस्ती बसाना शुरू कर दी। शुरुआत में यहाँ ज्यादातर ऐसे लोगों को लाया गया जिन्हें जेल की सजा के तौर पर भेजा गया था। हालात बहुत कठिन थे, खाने की कमी थी और जमीन अनजानी थी। फिर भी धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर रहना सीख लिया और सिडनी एक छोटे बसेरे से कस्बा बनता चला गया। जैसे जैसे सिडनी बढ़ता गया, लोग आसपास के इलाकों में फैलने लगे। खेती शुरू हुई, जानवर पाले गए और सड़कें बनने लगीं। लेकिन इस बढ़त का असर आदिवासी लोगों पर पड़ा। उनसे उनकी जमीनें छीनी गई और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कई आदिवासी बीमारियों और संघर्षों की वजह से परेशान हुए। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का एक दुखद और सच्चा हिस्सा है जिसे आज भी याद किया जाता है। 19वीं सदी में सिडनी एक बड़ा बंदरगाह बन गया। यहाँ से सामान दूसरे देशों में जाने लगा और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसने लगे। शहर में स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमारतें बनी। सिडनी अब सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि पूरे देश का केंद्र बन चुका था। साल 1901 में ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में एकजुट हुआ। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए और आज सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। यहाँ पुराने समय की यादें भी हैं और नई सोच भी। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को 1 जनवरी 1901 को इंग्लैंड से आजादी मिल गई थी, लेकिन काफी चीजों पर अब भी इंग्लैंड का ही दबदबा था। ये साल 1986 ही था जब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इंग्लैंड से आजाद हुआ। ऑस्ट्रेलिया पैसे के लिए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल करता है और यहाँ का $1 हमारे देश भारत के 60 रुपए के बराबर बनता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। लोग खेती, खनिज, पर्यटन और तकनीक के क्षेत्र में काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से गेहूं, फल और दूसरी चीजें दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खनिज और प्राकृतिक संसाधन भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। हर साल लगभग 80 लाख से भी ऊपर लोग इस देश को देखने और घूमने पहुँचते हैं। सिडनी ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित शहर जो अपने अद्भुत ब्रिजों, प्रसिद्ध जगहों और जीवित संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ वैसे तो कई हार्बर हैं, लेकिन सिडनी हार्बर विश्व प्रसिद्ध है। इस पुल को आम लोग कोट हैंगर भी बुलाते हैं। ये ब्रिज सिडनी हार्बर को क्रॉस करता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का ब्रिज भी है। यहाँ से ब्रिज क्लाइंबिंग करी जा सकती है। ब्रिज के सबसे ऊपरी डेक पर पहुंचकर इस अद्भुत शहर को देखा जा सकता है। सिडनी का ओपेरा हाउस ये दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध आधुनिक इमारतों में से एक है जो अपने आप में मॉडर्न आर्किटेक्ट की परिभाषा को बयान करती है। न केवल सिडनी में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस संरचना को पहचानते हैं। ये ओपेरा हाउस ठीक सिडनी हार्बर किनारे मौजूद है। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, फिर चाहे चित्रकारी हो, कला प्रदर्शनी हो या फिर कॉन्सर्ट। हर साल लाखों लोग इस ओपेरा हाउस को देखने यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय जानवर है।
ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। और कंगारू की खास बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ की प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यहाँ के लोग कंगारू का मीट खाते हैं और उसे बेचते भी हैं। इसके अलावा कोआला एक प्यारा सा जानवर भी है जो अधिकतर पेड़ों पर रहता है और धीरे धीरे चलता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अहम चीजों का आविष्कार हुआ है, जैसे कि बायोनिक ईयर, सुनने में दिक्कत वाले लोगों के लिए बनाया गया बायोनिक कान ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी मेडिकल खोज है। इससे लाखों लोगों को सुनने की ताकत मिली है। इसके अलावा वाईफाई टेक्नोलॉजी, जी हाँ, आज जो हम मोबाइल और इंटरनेट में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, उसकी अहम टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ही विकसित की थी। इसके बिना आज की डिजिटल दुनिया मानो अधूरी ही है। और तो और ब्लैक बॉक्स यानी कि हवाई जहाज का रिकॉर्डर, हवाई जहाज हादसों की जांच में इस्तेमाल होने वाला ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डेविड वॉरेन की खोज है। इससे जहाज क्यों क्रैश हुआ ये जानने में काफी मदद मिलती है। ये है ऑस्ट्रेलिया का झंडा और ये न्यूजीलैंड का झंडा। पहली बार देखने पर दोनों देशों के झंडे लगभग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। एक ही कलर है, एक ही डिजाइन है, लेकिन जब इन दोनों झंडों को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के झंडे में 5 सितारे हैं जिनका रंग सफेद है, जबकि न्यूजीलैंड के झंडे में 4 सितारे ही हैं और उनका रंग लाल है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही खास गांव है जिसका नाम है कालगोरली। ये गांव अपनी सोने की खदानों के लिए फेमस है। यहाँ पर सोने की खदानें इतनी बड़ी हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। गांव की एक खास बात है कि यहाँ कोई भी जाकर सोना ढूंढ सकता है। लोग ऐसा करते भी हैं। इस गांव में लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। साथ में मेटल डिटेक्टर और सोना ढूंढने की मशीनें भी लाते हैं। कई बार यहाँ आम लोगों को सोने के टुकड़े मिले हैं। पूरा गांव 19वीं शताब्दी की याद दिलाता है और इस गांव के लोग सिर्फ सोना ढूंढने का ही काम करते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी सोना ढूंढ सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जितना सोना मिला वो उसका। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर इतना खूबसूरत है जिसे लगातार 3 बार रहने के लिए सबसे अच्छे शहर का अवार्ड दिया गया है। ये काफी व्यस्त शहर है। यहाँ की सड़कों पर आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। सैलानियों को भी यहाँ की गलियाँ और इमारतें देखने में बहुत मजा आता है। शहर के बीचों बीच फैला ट्रैम नेटवर्क लोगों के सफर को आसान बना देता है। यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। इसके अलावा मेलबर्न अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई क्लब्स, पब्स और डिस्को हैं जिसमें वीकेंड्स पर भीड़ रहती है। रात में यहाँ गलियाँ रोशनियों से जगमग करती हैं, जिन पर लोग अक्सर मौज करते हैं। बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया अपने समुद्री किनारों पर जीवित माहौल को बखूबी तरीके से दिखाता है। इसमें बॉन्डी बीच सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ का साफ नीला समंदर का पानी, उसकी लहरों पर सर्फिंग करते लोग और बीच पर सैकड़ों लोगों की चहल पहल इसे खास बना देती है। सूर्यास्त होते हुए देखना हो या फिर समंदर की लहरों की आवाज सुनते हुए घंटों धूप सेकना मानो यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा ही बन चुका हो। तारोंगा जू, अगर आप पशु पक्षी प्रेमी हैं तो यहाँ सिडनी में ये ख्वाहिश भी पूरी होती है जब आप तारोंगा जू में पहुँचते हैं। ये चिड़ियाघर सिडनी हार्बर के किनारे बनाया गया है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया की पहचान यानी कंगारू, कोआला और दूसरे अनोखे पशु पक्षी एक साथ देखने को मिलते हैं। जानवरों के बीच बगल में हार्बर ब्रिज का होना इसे और ज्यादा रोमांचक और सुंदर जगहों में से एक बनाता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिसमस लैंड है जो कि अपने लाल केकड़ों के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड के हर कोने पर सिर्फ लाल केकड़ों का कब्जा है। 5 करोड़ लाल केकड़े इस आइलैंड पर आराम से रहते हैं। ये करोड़ों लाल केकड़े अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में जंगलों से निकलकर समंदर के किनारे जाते हैं। ये केकड़े आराम से सड़क पार कर सकें, इसके लिए अंडर पासेस भी बनाए गए हैं और लोग ट्रैफिक भी रोक देते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर हर साल बढ़ती ही जा रही है। हजारों सैलानी सिर्फ इस आइलैंड पर इन लाल केकड़ों को एक साथ देखने आते हैं। ये नज़ारा
दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। भला लाल केकड़े, वो भी 5 करोड़ लाल केकड़े एक साथ देखना वाकई में शानदार है। दोस्तों, ये है लॉर्ड होवे आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही खास और सुंदर द्वीप है। ये द्वीप न्यू साउथ वेल्स के तट से लगभग 600 किलोमीटर दूर मौजूद है। लॉर्ड होवे आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण बहुत ही साफ सुथरा और शांत है, इसीलिए पर्यटक इसे धरती का छोटा स्वर्ग भी कहते हैं। इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अनोखी प्रकृति। यहाँ नीला समंदर, सफेद रेत वाले तट और हरियाली से भरे पहाड़ देखने को मिलते हैं। लॉर्ड होवे आइलैंड में कई प्रकार के पक्षी, समुद्री जीव और दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं। यही वजह है कि ये द्वीप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। लॉर्ड होवे आइलैंड पर घूमने के लिए बहुत सी चीजें हैं। पर्यटक यहाँ स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, पैदल ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर का मजा उठाते हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट गोवर, जो कि ट्रैकिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। द्वीप का माहौल शांत और सुरक्षित है, इसीलिए ये जगह परिवार और प्राकृतिक प्रेमियों के काफी करीब है। लॉर्ड होवे आइलैंड पर केवल सीमित संख्या में पर्यटक रोजाना आ सकते हैं, ताकि इस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी बनी रहे। ऑस्ट्रेलिया की बात हो और कंगारू के बारे में बात ना करी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शानदार जानवर इस देश में हर जगह देखने को मिलता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जानवर है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, यहाँ के लोग अपने राष्ट्रीय जानवर को खाते हैं और ना सिर्फ खाते हैं, बल्कि उसे दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की असली खूबसूरती उन जगहों पर बसी है जहाँ पर आम सैलानियों की नज़र कम ही पहुँचती है। यहाँ का सबसे अनोखा टूरिस्ट स्पॉट द पिनेकल्स डिजर्ट है। नम्बुंग नेशनल पार्क में मौजूद इस रेगिस्तान में हजारों चूना पत्थर के खंभे जमीन से किसी प्राचीन सेना की तरह बाहर निकले हुए हैं। ये रहस्यमयी आकृतियां हजारों साल पहले बनी थीं और आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। ये कहां से आईं? ऑस्ट्रेलिया की एक और बड़ी खोज है यहाँ का विलियम पावर हाउस, जो आधुनिक कला केंद्र है, जो पुरानी बिजली की फैक्ट्रियों को बदलकर बनाया गया है। महिलाओं के मामले में ये देश कितना आगे था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1919 में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की पहली महिला जज एडिथ कोवान को चुना था, जिनका चेहरा आज वहां के $50 के नोट पर चमकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे ना छूटे। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।